हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी रीजनिंग की वीडियो इतनी पसंद करी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और उसको इतना देखेंगे। और शायद उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको शेयर भी किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो अच्छी बात है, जब आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो फिर मेरा भी बनती है जिम्मेदारी कि मैं आपको और ज़्यादा रीजनिंग की वीडियोस बना के दूं और आप उससे कुछ सीखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो हमने जो पहली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 1 देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम पहले बेसिक्स बनाएं, आपके कॉन्सेप्ट बनाएं और उस पे बेस पे क्वेश्चंस करें। दूसरी बात, एक से क्वेश्चंस ना करें, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर लें। फिर उसके बाद पहले अलग अलग तरह के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर लें। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक ही क्वेश्चन पे बेस 5-10 क्वेश्चन कर लें। तो पहले हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे कि हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 तरह के क्वेश्चंस लिए थे, 3 टाइप्स। अब हम 4 टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे साथ में, फिर वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे जो हमने पिछली बार किया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि और इसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ से इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा चैनल है मैथ्स ऑन टिप्स, ठीक है। और ये हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 लिया है कोडिंग डिकोडिंग और ये इसका वीडियो 2 है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं आज वो ये ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है आप देखेंगे, एक नया तरीके का क्वेश्चन है। इस पे बेस फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या है, इन ए सर्टेन कोड LAKE इज रिटन एज OZPV। ये कोई वर्ड्स नहीं होते कि आप इसको लैग पढ़ें या बैक पढ़ें, कोड्स हैं कि LAKE को उसने OZPV से रिप्लेस किया है और BACK को उसी के हिसाब से आप किस तरह से कोड में चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। तो जो हमने सीखा था वो देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, फिर उसी से करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, ठीक है सर। तो हमारे पास क्या थे, हमारे पास थे अल्फाबेट्स ABCD। जी सर, तो हमारे पास हमने जो लिया था वो लिया था कि भाई हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और उसका भी हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था। अल्फाबेट्स होते हैं ABCD और उनको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। इसी तरह से हमने कहा था कि ये हमारे पास X है, Y है और Z है। इसको हमने कहा था 24, 25 एंड 26, ये हमारे पास है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 to 26 पोजीशन होती है। अगर हम वापस आते हैं तो हमारे पास 1 2 3 एंड ये हमारे पास 23, 24, 25 एंड 26 पोजीशन होती है। लेकिन हमने इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया था, अगर आपको याद हो कि भाई हमने कहा था सी फिलोरेक्स, अगर आपको याद हो, ये है ना, ये हमने कहा था कि आप ये वर्ड यूज रख सकते हैं और इसी से हम अपना क्वेश्चन करेंगे, सी फिलोरेक्स, ठीक है। हमारे पास क्या था, सिर्फ वर्ड यूज हमें याद रखना है क्योंकि नंबर्स तो हमें याद रहेंगे। ये हमारे पास 3 का टेबल होता है बच्चे, 3 6 9 12 15 18 21 24। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स की पोजीशन याद रख सकते हैं। या फिर हमने कहा था कि भाई ई ज्योति, है ना, JOTY, ये भी हमने कहा था और ये 5 का टेबल होता है, इनकी पोजीशन आपके पास आ सकती है। तो उसके बाद जो इनके आसपास के वर्ड्स होंगे उनसे आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसी से निकालने की कोशिश करेंगे। हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है लैक को हमने, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, LAKE, लैक को हमने OZ, ठीक है सर, PV से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, और आपसे क्या कह रहा है सर, बैक को बताओ, BACK को आप
बताइए आप किससे चेंज करेंगे। तो जरा पहले कोशिश करते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यूज क्या है, जो हमारा कोड हमें दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये मैं टाइप बता रहा हूँ इसलिए मैं अभी आपको समझा नहीं रहा हूँ कि LMNO, दो लफ्ज छोड़ दीजिए, बच्चों ने बहुत से सीखा होगा, MN छोड़ दीजिए, O आ गया, A को हमारे पास Z आ गया, K में फिर P आ रहा है, तो मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ। अभी हम जरा देख रहे हैं सिर्फ पोजीशन। अगर L की आप पोजीशन देखोगे तो L की पोजीशन सर यहाँ 12 होती है। अगर A की पोजीशन देखोगे 1 होती है। K हमारा कहाँ होगा, IJKL, ठीक है, तो K जो है L से पहले आता है, तो अगर L हमारा 12 है तो K हमारा 11 रहा होगा, तो ये K आ गया। E हमारा कहाँ आएगा, EF, E जो है हमारा F से पहले आया तो 5 आया होगा। तो ये हमारे पास लेग की पोजीशन आ गई। अब हम देखते हैं ओ की। ओ की पोजीशन हमारे पास 15 है, जेड की तो हमें सबको पता ही है 26 है। पी हमारा कहाँ आता होगा, ओ के बाद आता होगा, तो पी हमारा 16 है, तो ये हमारा 16 है। और बी हमारा कहाँ आता होगा, यू वी, वी हमारा यू के बाद आया होगा, तो वो 22 है। तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो प्लीज जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग हम आपका नहीं लगवाना चाह रहे, आपको वैरायटी बता रहे हैं। तो 12 और 15 27, 1 and 26 27, 11 and 16 27, and 5 and 22 27। तो आपके जो वर्ड्स चेंज हो रहे हैं वो वाले चेंज हो रहे हैं जिनका सम 27 है, ये हमारे पास है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, बी हमारे पास 2 पे आता है, तो 27 होगा 25 वाले के साथ, 25 होता है वाई। ए हमारा 1 पे आता है, 27 होगा 26 के साथ यानी कि जेड। सी हमारा 3 पे आता है, तो इसका 27 होगा 24 के साथ, 24 हमारा हो जाएगा एक्स। के हमारा जो होता है, अभी हमने के को देखा था 11 होता है, तो ये के तो हमारा सीधा पी से हो जाएगा ना 16 के साथ, तो 16 हमारा पी होता है। तो वाई जेड एक्स पी हमारा कोड होना चाहिए। तो वाई जेड एक्स पी अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये हमारा वाई जेड एक्स पी है। तो आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि आपको देखना है क्या आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो उनका सम 27 हो रहा है क्या। अब मैं अगर आपको एक चीज और दिखाना चाहूँ, बेसिकली ये रिवर्स ऑर्डर वाले अल्फाबेट्स होते हैं जिनका सम 27 होता है, तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए जरा आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में होते हैं जिनका सम 27 होता है। ये आपके पास अल्फाबेट्स हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है, ठीक है, ये 1 पे है, तो ये यहाँ पे 27 जेड के साथ होगा। तो अगर आप चेक करेंगे, अगर ये 1 जो है आपके पास असेंडिंग में आ रहा है, तो 1 ये यहाँ पे इधर भी आ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये 1 अगर असेंडिंग में ले रहे हो तो उधर से 1 से भी ले सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमने क्या किया था, हमने LAKE को मेरे ख्याल से OZPV में चेंज किया था, है ना, OZ, यस OZPV में। तो प्लीज अगर आप देखोगे, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि भाई L हमारा कितना है सर, 12, तो आपने O से किया था, तो O हमारा 12 है, रिवर्स ऑर्डर। आपने A को 1 पे है तो Z 1 पे है। आपने K को, K हमारा किस पे है, 11 पे, किससे किया, P से, तो P हमारा इधर किस पे है, 11 पे। और E को, E हमारा कहाँ पे है, 5 पे, तो यहाँ 5 कौन होगा, V। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर अब मैं आपसे कहूं कि बैक को आप किससे रिप्लेस करेंगे, तो B जो हमारा 2 पे है, तो यहाँ 2 पे कौन होता है, Y। A हमारा 1 पे है तो यहाँ कौन होता है, Z। C हमारा 3 पे है तो यहाँ 3 पे कौन होता है, X। K हमारा जो है वो 11 पे है, तो इधर 11 पे कौन होता है, P। तो ये रिवर्स ऑर्डर वाले होते हैं जिनका सम 27, या अगर एक असेंडिंग में 1 है तो एक डिसेंडिंग में 1 होगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक वैरायटी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। यस डियर, हमारे पास ये क्वेश्चन है
हमने पहले 3 लिया था, अब ये चौथा और पांचवा। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास एग्जाम्पल एक तरह से या टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटर्न एज क्यू एच डी, पिक्चर PICTURE, ठीक है, एज रिटर्न एज QHDSVQF, हाउ वुड ब्राउजर BROWSER बी रिटर्न इन दैट सेम कोड लैंग्वेज। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है पिक्चर, PICTURE। अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता या हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे होते, तो हम पहले अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते कि ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं उस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ। अभी मैं सीधा सीधा सा आपको जो है वो टाइप वैरायटी बता रहा हूँ। तो वैरायटी का मतलब है कि आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम बात करेंगे कि अभी पहले सोचो कैसे कर सकते हो। देखिए हमारे पास क्या है, वर्ड पिक्चर है और पिक्चर को आपने चेंज किया है। मैं इसको सामने लिख रहा हूं जिससे कि आप समझ सकें, QH, ठीक है सर, DSV, QF, ये आपने किया। तो हमारे पास क्या है, अगर आप समझेंगे, P से Q आया है, एक पोजीशन आप आगे गए हैं। ठीक है, I से H आया है, तो अगर आपको पता हो HI, तो -1 हो रहा है। एक पोजीशन आगे गए हैं C से D। ठीक है, अगर आपको पता हो S से T आता है, तो T से आप यानी कि पीछे जा रहे हैं, S एक पोजीशन आपने पीछे गए। तो इस तरह से आपके पास हो सकता है कुछ आए कि +1, -1, +2, -2, दो छोड़ रहे हो, 3 आप ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरह के आपके पास कोड हो सकते हैं। फिर आप +1 कर रहे हो, U+V, ठीक है, एक पोजीशन आगे जा रहे हो। QR आपको पता है, R से एक बैक, फिर आप E से F जा रहे हो। तो अगर आपको कोड पता चल गया है तो अब आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। आपसे क्या था, ब्राउजर, BROWSER, ये आपके पास वर्ड है। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो सर B में प्लस करिए, C आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, PQR, R के पीछे क्या रहता है, Q होता है ना। फिर O से आगे क्या होगा, P आएगा। यहाँ ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो अगर आप करेंगे, W से पहले क्या होता है, UVW, तो V आना चाहिए। फिर +1 करेंगे तो S के बाद क्या होता है सर, T होता है। ठीक है, और E किसके बाद होता है सर, D के बाद होता है। R के बाद कौन होता है सर, S होता है। तो मेरे हिसाब से CQPVTDS, तो CQP जरा देखेंगे, इसमें नहीं है तो ये तो खत्म ही कर दी। CQP यहाँ पे भी है, CQP यहाँ नहीं है, CQP यहाँ पे भी है, तो दो में हो गया। फिर हमारा आना था V, UVW, तो V आना था, V यहाँ पे है, यहाँ पे U है, तो ये भी नहीं है, तो ये रह गया। तो CQPVTDS, तो यही हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि आपके पास इस तरह की कुछ पोजीशन बन रही है। तो ये एक और वैरायटी आपके पास हो गई कि जिसमें आपके पास प्लस या माइनस से सीक्वेंस बनता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे पास टाइप 6 की बात कर रहे हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ITNI ETAM is code for INTIMATE, then which of the following words has the code for। ये एक अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, समझने की कोशिश करिए। ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड लिया हुआ है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स जो है ज्यादा है। कभी कभी छोटा सा भी लेके और उसको ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ हाफ के ऊपर, तो पहले समझ लीजिए हो क्या रहा है। हमारे पास क्या है, ये है ITNI, ठीक है सर। और E, अगर मैं बात करूं, ET
AM। ठीक है, दो कलर में लिया है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या हो रहा है सर, INTIMATE, ये हमारे पास है। आपके पास क्या है, ये जो वर्ड है आपने इसको कोडेड किया है या डिकोडेड किया है इसमें। ऊपर भी 8 अल्फाबेट्स हैं, उनको आपने 8 में किया है। तो अगर आप कलर से समझ रहे होंगे तो शायद थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हो क्या रहा है सर, जरा ध्यान से देख लीजिए। ये आई यहाँ आ रहा है, ये टी यहाँ आ रहा है, ये एन यहाँ आ रहा है और ये आई यहाँ आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था ITNI को हाफ को भी दे सकता है कि INTI में चेंज कर रहा है, तो ETAM को किस में चेंज करेगा, हाफ भी बन सकता था। तो क्या हो रहा है सर, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि ये E यहाँ जा रहा है और ये T यहाँ आ रहा है, M यहाँ आ रहा है और A यहाँ आ रहा है। इस तरह से फर्स्ट वाला लास्ट पे, लास्ट वाला फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे और सेकंड वाला सेकंड लास्ट पोजीशन। तो इस तरह से हमारे पास बन रहा है। अब अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, इसमें 8 थे हमारे पास, तो हाफ हाफ उन्होंने चेंज कर दिया। अब जरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास वर्ड क्या है। हमारे पास वर्ड था सर TREVNIETARBI। ये अपने हमें बहुत बड़ा अल्फाबेट, ज्यादा लेटर्स का अल्फाबेट था। एग्जाम में ज्यादा छोटे छोटे ही रहते हैं। तो जरा पहले तो देख लेते हैं कितने, 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं सर, 3 3 6 12 हो गए। तो इनको दो में पार्ट में कर लेते हैं, एक पार्ट ये कर लेते हैं और एक पार्ट ये कर लेते हैं। तो होगा क्या सर, सीधा सीधा सा ये है, टी सर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, आई सर यहाँ आ जाएगा। पहले ये हो गए सर, आर इसके बराबर में जाएगा, तो एन सर इसके साथ आ जाएगा, ई सर यहाँ चला जाएगा, तो वी सर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया इनवर्ट। तो देखो जरा, इनवर्ट कहीं है क्या सर, इनवर्ट तो सब में ही है। ठीक है, इनवर्ट सिर्फ इसमें नहीं है, तो इसे तो हम काट सकते हैं, बाकी सब में नहीं। अच्छा सर, फिर आप दूसरा भी देख लेते हैं, जब इनवर्ट सब में है तो ये हमारा ई सर यहाँ आएगा, आई सर यहाँ आएगा, पी सर यहाँ आएगा, बी सर यहाँ आएगा, इनवर्ट आई बी इनवर्ट आई बी, इनवर्ट आई बी। अब बताइए, इनवर्ट आई बी भी सब में ही है, तो इसका मतलब आगे भी लेना पड़ेगा। तो फिर आर यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ आर आएगा और यहाँ ए आएगा। तो IBRAT है, IBRAT है, तो वो सिर्फ इसमें है, इनवर्ट IBRAT है हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाता। तो इस तरह से हमारे पास मिरर कास्टिंग वाले कह लीजिए कि भाई फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है, लास्ट वाला फर्स्ट में आ रहा है, इस तरह से रिफ्लेक्शन जो हमारा हो रहा है उस पर हम कह रहे हैं। तो एक हमारे पास तरीका ये होता है, एक टाइप के क्वेश्चंस ये होते हैं। उम्मीद ये है अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, तो फिर जब इन चीजों को जहन में लेके चलोगे कि अच्छा इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, और जब एक ही तरह के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, तो हो सकता है सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए, और नहीं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये दिया है सर GIVE, ठीक है, और GIVE को उसने चेंज किया है, यहाँ G आया है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ E आया है, और यहाँ सर I आया है, और यहाँ सर V आया है। VIEG से उसने किया है। तो अगर आप चेक करेंगे सर, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया है और लास्ट वाला सर यहाँ है, ठीक है, आई हमारा यही है और वी हमारा यहाँ गया है। तो ये हमारे पास पूरा है। तो जरा देखें हमारे पास, अच्छा, ओवर इज रिटन एज EVRO, इसको भी देख लेते हैं सर, एक और दिया हुआ उसने, ओवर, OVER, ठीक है, इसको किस तरह से चेंज किया है उसने, ओ फिर लास्ट में आया है,
ठीक है, आर यहीं आ गया है। हमने क्या कहा था कि ये तो लास्ट में आ रहा है और लास्ट वाला सेकंड लास्ट पे आ रहा है। ये वाला यहीं पे रह रहा है वी, और ई यहाँ आ रहा है। ऐसे ही हुआ है ना, ई वी आर ओ। तो अगर हमें समझ में आ गया है तो फिर हमारे पास क्या कह रहा है सर, डिस्क बताओ। तो डिस्क में बताना ही क्या है सर, डी तो लास्ट में जाएगा सर, ठीक है, और लास्ट वाला सर यहाँ आएगा, ये वाला यहीं रहेगा सर, तो ये वाला जो है ये यहाँ आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया सर, एस आई के डी। तो एस आई के डी क्या है, तो सर ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक से एक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा और जहन भी चलने लगेगा आपका उधर की तरफ। अच्छा इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कह रहा है बी ए टी इज रिटन एज, बी ए टी इज रिटन एज वाई जेड जी। अब थोड़ा थोड़ा सा आप शायद सोचने लगे होंगे। अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है तो मैं आपको बताऊं, बी हमारे पास जो है वो 2 पोजीशन पे है, और वाई हमारे पास जो है 25 पोजीशन पे है। ए हमारे पास जो है 1 पे है, और जेड हमारे पास जो है वो 26 पे है। टी हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात ई ज्योति की करें, ठीक है सर, आपको बता रखा है सी फिलोरेक्स और ई ज्योति, ये 5 का टेबल होता है तो ये 20 होता है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास 20 की पोजीशन है तो जी हमारे पास किस पोजीशन पे, ई एफ जी, अगर ये 5 है तो जी हमारा 7 पे होता है। तो देखेंगे आप 27 हो रहा है। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो क्या हम सिक्का लिख सकते हैं अब, क्या हम एस आई सी के लिए लिख सकते हैं? चलिए चेक करते हैं, एस आई सी के। ठीक है, आप सी फिलोरक्स से कर लीजिए या फिर आप ई ज्योति से कर लीजिए, किसी से भी आप पोजीशन ले सकते हैं। चलो ई ज्योति से निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ई ज्योति। ठीक है, ये हमारे पास है 5 10 15 20 25। एस की पोजीशन क्या होगी, शायद 19 होनी चाहिए, है ना भाई। टी हमारा 20 है तो एस उससे एक पहले है। ठीक है, आई हमारा पहले है जे से, तो ये 9 होनी चाहिए। सी का पता ये 3 होता है। के कहाँ होगा, के एल एम एन ओ या आई जे के, तो के हमारा 11 है। तो इनके साथ 27 कहाँ बनेगा, यहाँ हमारे पास बनेगा 8 पे, यहाँ बनेगा हमारे पास 18 पे, यहाँ बनेगा 24 पे, यहाँ बनेगा 16 पे। तो 8 हमारा कहाँ होगा, ई एफ जी एच, तो यहाँ एच आएगा। 18 हमारा कहाँ आएगा, 15 के बाद पी क्यू आर। सी के साथ क्या होना चाहिए, वाई, और 16 कौन होना चाहिए, ओ पी। तो एच आर वाई पी कहीं है हमारे पास, एच आर वाई वी आ रहा है। 16 हमारा क्या होगा, 16 ओ पी, नन ऑफ दिस। 19 8 24 3 11 16, यस। तो हमारे पास क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा सर, नन ऑफ दिस, ये हमारे पास होगा। तो इस तरह से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक सेकेंड सर, यहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, 24 पे वाई नहीं होता है, एक्स होता है। ओके, तो एच आर एक्स पी, हम भी तो सोचे कहाँ गड़बड़ हो गई। तो हमारा कोड हो जाएगा एच आर एक्स पी। तो जब आप क्वेश्चन देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपको मजा भी आने लगेगा। ऑल द बेस्ट, सीखते रहिए, वीडियो देखिए, इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सीखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप इन एक एक वैरायटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस करिए तो मजा आए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच अगेन।